इस वीडियो में हम ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम पे बात करेंगे। तो ह्यूमंस का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है इसको हम यूरिनरी सिस्टम भी कहते हैं। यूरिनरी सिस्टम जो है इसके मेन 4 कंपोनेंट्स हैं, जिसमें सबसे पहले है किडनीज़ का एक पेयर। किडनीज़ जो हैं इनका मेन फंक्शन है यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन को बनाना। वो किस तरीके से कि ये ब्लड जो है उसको फ़िल्टर करती हैं और उसमें से जो यूरिन है उसको अलहदा कर देती हैं। और जो यूरिन प्रोड्यूस हो जाता है किडनीज़ के अंदर, वो किस तरीके से वो यूरेटर्स के थ्रू जो है वो किडनीज से बाहर आता है। यूरेटर जो है, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, ये यूरेटर्स हैं। और इसमें से क्या होता है, किडनीज से जो यूरिन है वो यूरेटर्स के थ्रू मूव करता है इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर जो है इसके अंदर यूरिन जो है कुछ देर के लिए टेम्परेरीली स्टोर हो जाता है और फिर यूरेथ्रा के थ्रू जो है ये आउटसाइड ऑफ द बॉडी एक्सक्रीट हो जाता है। अब ब्लड जो है ये किडनीज की तरफ जाएगा कैसे? ये जो आपको ब्लड वेसल्स नज़र आ रही हैं रेड कलर में, ये एयोर्टा है, मीन्स ये आर्टरी है जो कि ब्लड को किडनीज़ की तरफ लेके जाती है। और ये जो रेड कलर की आर्टरी किडनी के अंदर एंटर हो रही है इसको हम रीनल आर्टरी कहते हैं। और ये जो ब्लू कलर की जो ब्लड वेसल्स आपको नज़र आ रही हैं, दीज आर द रीनल वेन्स, जो कि जो ब्लड है उसको किडनी से वापस लेके जाती हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। अगर किडनी के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो किडनीज जो हैं ये डार्क रेड कलर की होती हैं और ये बीन शेप्ड ऑर्गन्स होती हैं, जैसे लोबिया का दाना होता है उसकी तरह की इनकी शेप होती है। साइज़ की बात की जाए तो किडनीज़ की जो लेंथ है, लेंथ इनकी 10 सेंटीमीटर तक हो सकती है और विड्थ जो है, इनकी चौड़ाई जो है ये 5 सेंटीमीटर होती है, जबकि थिकनेस, इनकी मोटाई जो है ये 4 सेंटीमीटर होती है। और इनका वेट जो है ऑलमोस्ट 120 ग्राम्स तक होता है। इनकी जो पोजीशन है बॉडी के अंदर, ये एब्डोमिनल कैविटी जो है उसके अंदर मौजूद होती हैं और डायफ्राम जो है उसके बिल्कुल बिलो, उसके बिल्कुल नीचे होती हैं। और इन दो जो किडनीज़ हैं इनके दरमियान में जो है ये वर्टेब्रल कॉलम होता है। इनके दरमियान में यहाँ पे जो है वो वर्टेब्रल कॉलम मौजूद होता है, ठीक है। और जो 2 रिब्स होती हैं, जो लास्ट 2 रिब्स होती हैं, ये आपको थोड़ी नज़र आ रही होंगी। ये जो 2 रिब्स हैं ये इन किडनीज़ को जो है वो प्रोटेक्ट कर रही होती हैं, ठीक है। और लेफ़्ट किडनी जो है ये हायर होती है एज़ कम्पेयर टू द राइट किडनी। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि ये जो राइट किडनी है ये थोड़ा नीचे है और जो लेफ़्ट किडनी है इसकी पोजीशन थोड़ी हायर है एज़ कम्पेयर टू द राइट किडनी। और जो कनकेव साइड है किडनी की वो वर्टेब्रल कॉलम की तरफ है। कनकेव साइड मींस जो इस तरह की ये जो साइड है इसको हम कहेंगे दिस इज़ कनकेव साइड। तो ये कनकेव साइड जो है ये वर्टेब्रल कॉलम की तरफ है। जो लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शन है, मींस अगर आप लॉन्गिट्यूडनली किडनी जो है इसको कट करके देखें अंदर इसका कैसा स्ट्रक्चर है, तो इसमें मेन जो है वो 2 रीजन्स होते हैं जिनको हम कहते हैं रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेड्यूला। रीनल कॉर्टेक्स जो है ये अपर पोर्शन होता है या आउटर पोर्शन होता है किडनी का, जिसको हम रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं, और ये डार्क रेड कलर की होती है। नेक्स्ट है रीनल मेड्यूला। रीनल मेड्यूला जो है ये किडनी का इनर पोर्शन होता है और इसका कलर जो है ये पेल रेड होता है। रीनल मेड्यूला में फर्दर अगर हम देखें तो हमें नज़र आते हैं रीनल पायरामिड्स। रीनल पायरामिड्स जो हैं ये कोन शेप्ड एरियाज़ होते हैं किडनी के अंदर, ठीक है, और स्पेसिफिकली रीनल मेड्यूला के अंदर। और जबकि रीनल पेल्विस जो है ये एक फनल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि रीनल पायरामिड्स से जो है वो प्रोजेक्ट होता है, बाहर की तरफ निकलता है और ये यूरेटर की बेस होती है। यहाँ पे ये जो है दिस इज़ रीनल पेल्विस, ठीक है। ये पायरामिड्स जो हैं इनसे फनल लाइक स्ट्रक्चर जो हैं ये मिल के एक जो है वो ट्यूब सी बनाते हैं जिसको हम रीनल पेल्विस कहते हैं। और ये जो यूरेटर होता है, यूरेटर जो है इसकी बेस होती है, मींस इसका जो ओरिजिनेटिंग पोर्शन होता है उसको हम रीनल पेल्विस कहते हैं। अब किडनी जो है जहाँ से क्या है, जो कनकेव एरिया होता है किडनी का, मींस दिस पोर्शन ऑफ द किडनी, यहाँ पे ये जो आपको डिप्रेशन सा नज़र आ रहा है, यूँ जो डिप्रेशन है ये बेसिकली इसको हम हाइलस कहते हैं। और ये वो रीजन है जहाँ पे किडनीज जो हैं ये यूरेटर के साथ कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। और यहीं से जो ब्लड वेसल्स हैं
वो एंटर होती हैं या लीव करती हैं किडनी को, और जो यूरेटर है वो भी यहीं से ओरिजिनेट होता है। अब किडनीज जो हैं वो यूरिन फॉर्मेशन किस तरीके से करती हैं कि उनके अंदर कुछ फंक्शनल यूनिट्स होती हैं, स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम नेफ्रॉन्स कहते हैं। ये नेफ्रॉन्स जो हैं ये यूरिन फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं, और एक किडनी जो है इसके अंदर तकरीबन 1 मिलियन तक नेफ्रॉन्स हो सकते हैं। अब नेफ्रॉन जो है इसके भी 2 पार्ट्स हैं, बेसिक 2 पार्ट्स हैं, जिनमें है रीनल कार्पसल और रीनल टिब्यूल। रीनल कार्पसल और रीनल टिब्यूल। अब रीनल कार्पसल जो है ये टिब्यूलर नहीं होता, मींस इसमें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद नहीं होते, जबकि रीनल टिब्यूल इट इज़ बेसिकली ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर जो कि नेफ्रॉन के अंदर प्रेजेंट होता है। रीनल कार्पसल जो है इसके फर्दर 2 पार्ट्स हैं। पहला है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस बेसिकली कैपिलरीज का एक नेटवर्क होता है, जो आर्टरी जो है रीनल आर्टरी जो किडनी के अंदर एंटर होती है वो डिवाइड करती है इनटू आर्टरियोल्स, और आर्टरियोल्स जो हैं वो सब डिवाइड करके कैपिलरीज बनाते हैं, और एक नेटवर्क सा बनता है उसका जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको जो रेड कलर्ड स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये कैपिलरीज हैं, और इनको कलेक्टिवली हम जो है वो ग्लोमेरुलस कहते हैं। नेक्स्ट बोमेन्स कैप्सूल। अब ये जो कैपिलरीज हैं ये एक कप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद हैं, जो कि आपको ब्लैक कलर में यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। जो ये कप लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं दिस इज़ बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है। अब बोमेन्स कैप्सूल से फर्दर जो है वो रीनल टिब्यूल जो हैं वो स्टार्ट होती हैं। रीनल टिब्यूल जो है इसको फर्दर पोर्शन जो है इसका सब डिवाइडेड है इनटू डिफरेंट रीजन्स, जिसमें सबसे पहले है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। ठीक है। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल के बाद है लूप ऑफ हैनले। लूप ऑफ हैनले जो है इसको फर्दर आप देखें ये एक यू शेप्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है। इसकी एक डिसेंडिंग लूप है। डिसेंडिंग मीन्स नीचे की तरफ जो मूव कर रही है, दिस इज़ द डिसेंडिंग लूप। ठीक है। इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है। ठीक है। और दूसरी है असेंडिंग लूप जो कि ऊपर की तरफ जा रही है, जिसकी डायरेक्शन जिसमें फ्लूइड जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, दिस इज़ द असेंडिंग लूप ऑफ हैनले। ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स। ठीक है। तो ये है रीनल टिब्यूल। ठीक है। नेक्स्ट ये जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल है ये ओपन होता है इनटू अ कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट बेसिकली एक ऐसी डक्ट होती है जिसके अंदर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन के बाद जो फाइनल हमारा जो यूरिन होता है वो जो है वो कलेक्ट हो रहा होता है, वो उसके अंदर जाता है। अब डिफरेंट जो कलेक्टिंग डक्ट्स हैं, डिफरेंट नेफ्रॉन से जो कलेक्टिंग डक्ट्स आ रही हैं ये मिलके तो हंड्रेड्स ऑफ पेपिलरी डक्ट्स बनाती हैं, और पेपिलरी डक्ट्स जो हैं वो फर्दर फिर क्या करती हैं, रीनल पेल्विस में ओपन होती हैं, जो यूरिन है उसको उसके अंदर ड्रेन करती हैं, और रीनल पेल्विस से वो यूरिन जो है वो फिर यूरेटर में चला जाता है। नेक्स्ट है फंक्शनिंग ऑफ किडनी। अब जो किडनी है उसके अंदर हमने उसका स्ट्रक्चर, किडनी का स्ट्रक्चर देख लिया, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देख लिया। अब उसके अंदर जो यूरिन फॉर्मेशन है वो होती किस तरीके से है, उसके कौन कौन से स्टेप्स हैं। ठीक है। तो यूरिन फॉर्मेशन जो है ये बेसिकली 3 स्टेप्स में होती है, जिनमें है हमारे पास प्रेशर फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन। प्रेशर फिल्ट्रेशन जैसा कि नाम से जाहिर है, इसमें क्या होगा कि ब्लड जो है ये प्रेशर के साथ एंटर होगा वाया रीनल आर्टरी इनटू द आर्टरियोल्स, और आर्टरियोल्स जो हैं वो फर्दर सब डिवाइड होती हैं इनटू कैपिलरीज, जो कि कहाँ पे हैं, बनाती हैं ग्लोमेरुलस, और ग्लोमेरुलस कहाँ है, बोमेन्स कैप्सूल के अंदर। ठीक है। अब जब प्रेशर के साथ ब्लड उन कैपिलरीज के थ्रू मूव करेगा तो कैपिलरीज की वॉल्स जैसा कि आपको पता है कि थिन होती हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा कि वाटर, सॉल्ट्स, ग्लूकोज और यूरिया जो है वो ब्लड से फोर्स आउट हो जाएगा, कैपिलरी वॉल के थ्रू जो है वो बोमेन्स कैप्सूल के अंदर चला जाएगा। ठीक है। अब इसको हम कहते हैं दिस इज़ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अब ये फिल्ट्रेट जो है ये फर्दर जो रीनल टिब्यूल्स हैं उनके अंदर मूव करेगा। तो नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें क्या होता है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो फर्स्टली फिल्टर हुआ है
ग्लोमेरुलस से बोमेंस कैप्सूल के अंदर उसका 99% पोर्शन जो है वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है, जो कि ब्लड कैपिलरीज के थ्रू। अब जो रीनल टिब्यूल है, इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ये जो रीनल टिब्यूल शो की गई है, इसके ऊपर क्या है, ये एक कैपिलरीज का नेटवर्क आपको नज़र आ रहा है रेड और ब्लू कलर में। ठीक है, तो ये जो नेटवर्क है ब्लड वेसल्स का, ये क्या करेगा, ये रीनल टिब्यूल्स में से जो वाटर हैं, आइंस हैं, सॉल्ट्स हैं, उनको रीएब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो 99% पोर्शन जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का वो रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, और रीएब्जॉर्प्शन किस किस तरीके से होगी, ऑस्मोसिस के थ्रू होगी, डिफ्यूजन के थ्रू और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब हम देखते हैं कि किन कंपोनेंट्स जो हैं वो डिफ्यूजन के थ्रू मूव करेंगे और कौन से जो हैं उनकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी। तो वाटर और जो ग्लूकोज है, ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स जो हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, उनमें क्या होगा, वाटर और ग्लूकोज की रीएब्जॉर्प्शन होगी। ठीक है, सॉल्ट्स जो हैं इनकी रीएब्जॉर्प्शन एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होगी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, एनर्जी यूटिलाइज होती है मूवमेंट के लिए, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट के लिए। ठीक है, तो सॉल्ट्स जो हैं ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू रीएब्जॉर्ब होंगे और उसके बाद क्या होगा, वाटर जो है ऑस्मोसिस के थ्रू जो है वो टिब्यूल्स में से कैपिलरीज में मूव कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। अब जो डिसेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ हेनले का, ये जो आपको नीचे की तरफ मूव करता हुआ नज़र आ रहा है, इसमें क्या होगा, जो फिल्ट्रेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा और इसमें क्या होगा, वाटर की रीएब्जॉर्प्शन होगी इनटू द ब्लड वेसल्स। नेक्स्ट असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले जो है उसमें सॉल्ट्स की रीएब्जॉर्प्शन होगी और जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल है उसके अंदर क्या होगा, वाटर की रीएब्जॉर्प्शन होगी। तो इस तरीके से वाटर की, सॉल्ट्स की, ग्लूकोज की, इन सब की रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगी टिब्यूल्स से ब्लड वेसल्स के अंदर और जो 1% पोर्शन रह जाएगा जो फिल्ट्रेट था, उसका 1% पोर्शन जो है वो एज यूरिन जो है वो कलेक्टिंग टिब्यूल जो है, कलेक्टिंग डक्ट, उसके अंदर जो है वो मूव कर जाएगा। नेक्स्ट है ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो आयंस, क्रिएटिनिन और यूरिया वगैरह जो हैं ये ब्लड से एक्सक्रीट आउट होते हैं, सिक्रीट होते हैं इनटू द फिल्ट्रेट। अब जो आयंस हैं, वाटर है, ग्लूकोज है, वो टिब्यूल्स से मूव कर रहे हैं इनटू द ब्लड वेसल्स, जबकि जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं जैसे यूरिया है, क्रिएटिनिन है और कुछ आयंस हैं, ये ब्लड से मूव करेंगे इनटू द रीनल टिब्यूल्स। ठीक है, फॉर एक्सक्रीशन। अब जो है वो ये किस वजह से होगा, ताकि ब्लड की पीएच जो है वो 7.35 से 7.45 नॉर्मल लेवल तक मेंटेन की जा सके। अब आपने ये देखना है कि कैपिलरीज जो हैं इनकी वॉल्स थिन हैं और इन्हीं के थ्रू जो है वो फिल्ट्रेट मूव किया है इनटू द बोमेंस कैप्सूल। तो ग्लूकोज मूव किया, वाटर मूव किया, डिफरेंट सॉल्ट्स और आयंस जो हैं वो मूव किए, लेकिन ब्लड सेल्स और प्रोटीन्स जो हैं, ब्लड सेल्स और जो प्रोटीन्स हैं ये उन कैपिलरीज की वॉल्स के थ्रू मूव नहीं करेंगी, बिकॉज इनका साइज़ लार्जर है एज़ कम्पेयर टू द मॉलिक्यूल्स जो कि बोमेन कैप्सूल के अंदर जो है वो एज फिल्ट्रेट मूव करके। ठीक है, नेक्स्ट है जो फाइनल स्टेज है यूरिन की, उसमें क्या होता है, 1% ऑफ द ओरिजिनल फिल्टर्ड वॉल्यूम। जैसा कि पहले भी बात हो चुकी है, 99% जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है और जो 1% होता है वो जो है फाइनल स्टेज पे यूरिन की फॉर्म में कलेक्टिंग जो डक्ट है उसमें चला जाता है एज यूरिन। नॉर्मल ह्यूमन एडल्ट्स जो हैं इनमें ऑन एवरेज 1.4 लीटर यूरिन प्रोड्यूस होता है पर डे। नेक्स्ट है जी केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन, कि यूरिन जो है इसके अंदर कौन कौन से केमिकल कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। तो सबसे पहले है वाटर। वाटर जो है ये यूरिन का 95% पोर्शन जो है वो बनाता है और बाकी जो 5% है उसमें हमारे पास यूरिया है, क्लोराइड आयंस हैं, सोडियम आयंस हैं, पोटेशियम आयंस हैं और कुछ दूसरे आयंस और कंपाउंड्स हैं।
तो ये जो बाकी 5% है उसमें यूरिया जो है वो 9.3 ग्राम्स पर लीटर होता है। मींस 1 लीटर जो यूरिन है उसके अंदर 9.3 ग्राम जो है वो यूरिया मौजूद होगा। नेक्स्ट है क्लोराइड आयंस। क्लोराइड आयंस जो है ये 1.87 ग्राम्स पर लीटर। ठीक है, सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन है 1.17 ग्राम पर लीटर और पोटेशियम आयंस जो हैं ये 0.750 ग्राम पर लीटर मौजूद होते हैं यूरिन के अंदर। और बाकी जो डिफरेंट आयंस हैं और कंपाउंड्स हैं उनकी कंसंट्रेशन जो है वो वेरी कर सकती है। नेक्स्ट, किडनीज जो हैं ये ऑस्मो रेगुलेशन में रोल प्ले करती हैं। ऑस्मो रेगुलेशन क्या है कि बॉडी के अंदर जो है वाटर की कंसंट्रेशन उसको रेगुलेट करना, मेंटेन करना। मिसाल के तौर पे आप अगर ज़्यादा पानी पीते हैं तो डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होता है, जबकि कम पानी पीने से कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होता है। वो इस वजह से कि आपकी बॉडी जो है इसके अंदर जो ब्लड है आपका उसके अंदर वाटर कंसंट्रेशन जो है वो नॉर्मल मेंटेन करने